राजस्थान के बीकानेर शहर में बादाणी जाति की गौर को दौड़ाकर ले जाने की परंपरा सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। जैसे ही बीकानेर के जूनागढ़ से शाही सवारी सैनिकों के साथ निकलती है, उसी समय पानी पीने आई बादाणी जाति की गौर को तेज दौड़ाकर ले जाया जाता है। सैनिकों को देखते ही गौर को दौड़ा ले जाने के पीछे क्या इतिहास है, कैसे परंपरा शुरू हुई, गौर को राजा से बचाने के लिए कैसे 3 लोगों की गर्दन कट गई जिन्हें आज भी पूजा जाता है, ये सब इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं राधे कृष्ण ओझा रमक जमक चैनल के माध्यम से सेवा संस्कृति से जुड़े वीडियो आप तक पहुंचाता रहता हूं। जोधपुर के पास 2 गवर थी और दोनों की आप मिला के देखिए, दोनों का स्वरूप एक सा था। और बहुत ये बात है करीब 500 साल के करीब हो रही है। ये ख़ास तौर से 1556 और 1605 के बीच की बात है, जब अकबर का साम्राज्य था और बीकानेर में उससे महाराजा राय सिंह हुआ करते थे। जोधपुर के महाराजा ने सबमिट नहीं किया था, उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बीकानेर वाले स्वीकार कर चुके थे। राय सिंह पहले बादशाह थे जिन्होंने वहाँ की अधीनता स्वीकार कर ली थी। राय सिंह जब जोधपुर के राजा ने उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की मुगल साम्राज्य की, तो वहाँ रावचंद्र सेन थे। रावचंद्र सेन छोड़ करके सिवाना की तरफ भाग गए और उसके बाद में वहाँ बिल्कुल अनारकी हो रही थी, तो अकबर ने राय सिंह को वहाँ का शासक नियुक्त किया। उनको ये गौर बहुत पसंद आई कि ये पार्वती के स्वरूप की 2 एक सी मूर्तियाँ हैं, तो ये उन्होंने वहाँ से कहा कि ये ले चलिए। वहाँ लेके चले तो एक करमचंद जी ने कह दिया कि एक मुझे दे दी जाए सर, मैं आपका बड़ा वो होऊंगा शुक्रगुजार। तो महाराजा ने कहा एक तुम ले लो, एक हम अपने राज परिवार में चली जाएगी। तो महाराजा ने एक गवर करमचंद बच्छावत को दे दी। लंबे अरसे के बाद में करमचंद बच्छावत और राय सिंह के बीच में कुछ मतभेद हो गए। मतभेद के बाद में काफ़ी डिफरेंसेज हो गए। उसके बाद में उनकी तो हत्या कर दी गई वहाँ पर। जब राय सिंह खुद गुजर रहे थे तो उसने अपने बेटे से कहा था कि ये जो है ये करमचंद बच्छावत बचना नहीं चाहिए। तो करमचंद बच्छावत की वहाँ दिल्ली में हत्या हुई और उसके बाद उसी के समानांतर यहाँ भी हुक्म हुआ कि यहाँ के पूरे परिवार को, बच्छावत परिवार को पूरे को समाप्त कर दिया जाए, कोई नामो निशान न रहे। बादाणी जो है ख़ास तौर से पूरे ओसवालों के गुरु हुआ करते थे और बच्छावत ओसवाल हैं। और बादानियों के रहने का स्थान और बच्छावतों के बीच में मेरे ख्याल में आधे किलोमीटर का फासला है। तो वहाँ जो दूसरे लोग थे, जो सीनियर लोग थे, उन्होंने कहा कि हमारी ये हत्या हो रही है और ये गवर ये आप इसकी मान्यता रखते हैं, आप इसको लेके जाइए। गौरी की पूजा आप करते हैं, पार्वती को आप मानते हैं, इस मूर्ति को कैसे, इस गौर को कैसे बचाइए। तो बहादुर जी वहाँ जब पूरा आक्रमण हो रहा था, उस आक्रमण के दौरान बहादुर जी वहाँ से लेकर के भाग करके उसको काफ़ी जगह जाके उसको सुरक्षित रख दिया। क्योंकि ये राज्य का स्टेट के सैनिक आए थे, उनको ये मतलब नहीं था कौन लेके भाग गया। उनको बताया था कि बच्छावत कोई नहीं बचना चाहिए और उसी बच्छावत के साथ आते थे। तो वो वहाँ से ये उसको इंडिकेट करता है, ये उसकी तरफ संकेत करता है कि जब बच्छावत परिवार पे हमला हुआ था उसमें सैनिक यहाँ पे घेर लिया था उस पूरे परिवार को। इसलिए ये जब वहाँ से राज्य की गौर आती है, गौरजा जो आती है, तो ये उसके साथ आती है और उसके सैनिक वेश में आती थी, जब आती रही होगी। तो अब तो ये साधारण वेश में आ रहे हैं, लेकिन उसी से भी वहाँ जब देखा कि सेना आ रही है तब गौर वहाँ से ले जा करके भागते हैं। तो भागने की परंपरा जब से लेके आज से 500 साल से ये चल रही है। जोधपुर से गौरें लेके आई गई थी, जो एक गढ़ में रहती थी, एक करमचंद जी के पास रहती थी। तो यहाँ पे रिवाज होती है कि गवर को लेके आना होता है पानी पिलाने के लिए या अपना खोल भराई के लिए। तो राजा की नज़र इस गवर पे पड़ी। राजा ने सोचा कि इस गवर को मुझे हथियानी है। तो अब करमचंद जी की नाक का सवाल था कि मुझे ये रिवाज भी पूरी करनी है और मेरी हवेली पे भी ये वापस आ जाए, तो इसका जिम्मा कौन ले। तो करमचंद जी के मतलब बहुत खास थे भादो जी भादाणी। तो उन्होंने कहा साहब मैं ये जिम्मा पूरा करूँगा, मैं आपकी नाक नहीं करने दूँगा। तो भादो जी भादाणी ने ये जिम्मा उठाया
और गवर के तीज वाले दिन यहाँ गवर लेके आए और रिवाज पूरी की। और जैसे ही गवर यहाँ पे आई, राजा को पता चला करमचंद जी की बछावत की गवर है, उन्होंने सैनिकों को इशारा किया और इसके पीछे लग गए। लेकिन भादोजी कहाँ हाथ आते, भादोजी बहुत लंबे चौड़े और बहुत तेज़ धावक थे, वो लेके सीधा कोर्ट गेट क्रॉस करके हवेली तक ले आए वापस। तो इससे करमचंद जी की रिवाज भी पूरी हो गई, लाज रह गई और गवर भी बच गई। उस दिन से फिर ताम्र पात्र पे करमचंद जी ने कहा कि ये आज के बाद मेरी गवर भादड़ने के पास रहेगी। आ गया था, करमचंद बछावत ने वो भादोजी के सुपुर्द कर दिए और भादोजी की टीम, जिसमें कुछ मथेरण, मोदी, राजपूत आदि शामिल थे, वो गणगौर को लेके दौड़ गए। दौड़ने के बाद पीछे से राजघराने के दरबारी व कुछ सैनिक पीछा करने के लिए दौड़े, पर जितने वो लोग कोर्ट गेट को क्रॉस कर चुके थे। उसके बाद में कईम रोड पे क्या है कि इनका झगड़ा हुआ। झगड़े में 3 आदमी जूझार हो गए। जूझार मीन्स उनकी गर्दन कट गई और उनकी तलवार चलती रही। तब वापस भादोजी से संपर्क किया गया कि वो तांत्रिक भी थे और उनको कहा गया कि ये 3 व्यक्ति जूझार हो गए और इनकी तलवार चल रही है। जनमानस को क्या है कि इससे खतरा हो रहा है क्योंकि ये किसी को देख नहीं रहे हैं और जो भी आवे उस। जब भादोजी ने अपनी अंगुली काट के छांटा देके और उनको भैरू थर्पित किया, जिसमें एक भैरू रिगतमल जी भैरू जी है जो कंदोई बाजार में स्थित है, दूसरे भैरू जी काकड़ा जी हुए जो कोचरों के चौक में रिखब मेडिकल वालों के यहाँ उनका मंदिर है, तीसरे ठंठारों में हुए। ने बछौतों को दे दी और बछौतों अपने गुरु को दे दी, बादानी को। और हम बादानी समाज के गुरु हैं। और जिते तो खोड़ा भरावने जावे शहर मायने भाई पेरे घर मायने तो बेटे आज की टाइम रा मुंडो ढेर तक लारी रहे और गट आवे जिते तक ही लारी रहे। मेरे बाद रे मायने टू वापस जावे जी की टाइम रा सीधो मुंडो हो जावे।